हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रैवल बर्ड के न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की न्यू फ़्लाइट्स अपडेट के बारे में कि एक नया अपडेट्स आया था। तो ये अपडेट्स है कनाडा की फ़्लाइट्स को लेके कि कनाडा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब चलेगी। बट काफ़ी लोग इनडायरेक्ट रूट से भी जा रहे हैं। लेट्स सपोज वो या तो दुबई जगह जाके और दूसरी फिर कनाडा जा रहे हैं, तो उसी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। वो अपडेट क्या है, क्योंकि ये वाला अपडेट आप ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी लेटेस्ट की आज की बात करने वाला हूँ कि उन्होंने कब तक इंडिया की कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट को अभी खोलेंगे और कभी अगला नोटिस देंगे, उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा बताया है। तो चलो मैं उसी नोटिस को आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इनका जो लेटेस्ट नोटिस है, लेटेस्ट आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को इंडिया को लेके, तो लास्ट अपडेट जो उन्होंने सितंबर 16 2021 को किया था और स्टिल वैलिड इन्होंने बोला है कि सितंबर 18 तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, कि आज तक ये वैलिड रहना है। तो अब देखिए नया अपडेट क्या होता है, और उसमें जो प्रिकॉशन लिए गए हैं वो ये बताया गया है, जो सस्पेंशन ऑफ फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया, उसमें सस्पेंशन ऑफ इंडिया की फ़्लाइट को 18 तारीख तक रोका गया था और उसको बढ़ा के द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज़ सस्पेंडेड फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया अंटिल सितंबर 21, 2021। तो इन्होंने स्टिल वैलिड इसको 18 तक बोला था, बट उसको अभी अंटिल द गवर्नमेंट ऑफ सस्पेंडेड कर दिया है फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया से अंटिल 21 तक। कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से 21 सितंबर तक नहीं आ पाएगी। और उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों को भी कंसिडर किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। उन्होंने बोला है ड्यूरिंग दैट पीरियड पैसेंजर हु ट्रैवल टू कनाडा फ्रॉम इंडिया वाया इनडायरेक्ट रूट्स, मतलब कि जो लोग इनडायरेक्ट रूट्स पे भी जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशन है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो क्या है क्या नहीं, ये नोटिस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए सो दैट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। विल नीड टू ऑब्टेन ए प्री डिपार्चर नेगेटिव कोविड-19 मोलिकुलर टेस्ट। ये आपको क्या होता है आप इसको भी जाके पढ़ सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बारे में बताया गया है कि इसकी ये टेस्ट क्या क्या होता है, कितने टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके जवाब मैं आराम नाम से कर देता हूँ, आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना है इसके बारे में। ठीक है, तो होप सो ये आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये सारा है, आप मेरे को बोलोगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा इसका। ठीक है, उसके बाद हमने आगे चलना है। टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम ए थर्ड कंट्री बिफोर कंटिन्यूइंग देयर जर्नी टू कनाडा। मान लो आप इनडायरेक्ट रूट से भी जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव टेस्ट थर्ड कंट्री से लेना ज़रूरी है और उसके बाद ही आप कनाडा की डायरेक्ट जर्नी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रैवलर हु हैव प्रीवियस टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 must provide proof of positive COVID-19 molecular test conducted between 14 and 180 days prior to departure instead of a negative 19 molecular test। तो आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। अगर जो लोग पहले पॉजिटिव हुए हैं वो पॉजिटिव का दिखा के फिर उनको नेगेटिव का प्रॉपर रिपोर्ट दिखाना है, तब वो जाने देंगे। अगर इसके साथ द प्रूफ मस्ट बी ऑब्टेन ए थर्ड कंट्री, मतलब कि वो आपकी कंट्री का नहीं होना चाहिए, वो थर्ड कंट्री का होना चाहिए। मान लो आप इंडिया से आप दुबई गए और फिर कनाडा जाना है, तो आपका जो टेस्ट वैलिड रहेगा वो दुबई का मानेगा। तो थर्ड कंट्री हमारी दुबई है, तो यू माइट नीड टू सीक एंट्री एंड स्टे इन ए थर्ड कंट्री फॉर एटलीस्ट 14 डेज। तो आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैं थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ, आपने इनको आराम आराम से पढ़ लेना है। 10 कंट्री डू नॉट अलाउ एंट्री ट्रांजिट फॉर पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम इंडिया, मतलब कि कुछ कंट्री है जो इंडिया के से ही फ़्लाइट को अलाउ नहीं कर रही है। तो आराम से आपने देख के प्रॉपर, और जो इनका अंटिल सितंबर तक इन्होंने रोक दिया है डायरेक्ट फ़्लाइट को। अगर आप इनडायरेक्ट भी जा रहे हैं तो आप इसका ध्यान करके जाइए, आपको क्या क्या चीज़ें हैं तो थोड़ा सा आप पॉज करके आराम आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिस होता है और मोलिकुलर टेस्ट क्या है। ठीक है, सो दैट अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो होप सो आपको पता लगेगा कि आपने वहाँ पे क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, कौन सा टेस्ट करवाना है और कौन सा नहीं करवाना। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हम नई नई अपडेशन लाते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। तो होप सो ये चीज़ आपको आज अच्छी लगी। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे के लिए भी आपके पास ये नई नई नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आती रहे। थैंक यू दोस्तों।